हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस की नेटवर्किंग होती है वो किस तरह से सेटअप किया जाता है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है और किस तरह से सारे के सारे पीसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो हम आगे देखेंगे। तो चलो हम अभी देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है। मटेरियल्स की हम बात करेंगे तो नेटवर्किंग रैक, नेटवर्किंग स्विच, पैच पैनल, पैच कोड्स, केबल, कैट 5 और कैट 6 केबल और कंप्यूटर्स की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे ऑफिस नेटवर्किंग की जो जो भी मटेरियल ज़रूर होती है। ये जो सारे मटेरियल्स है वो हमारे नेटवर्क ऑफिस में ज़रूर रहती है। इसके हम आगे बात करेंगे तो पैच पैनल तक का केबल टर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलिए हम अब आगे देख लेते हैं किस तरह से जो पीसी होते हैं उनसे टर्मिनेशन होता है पैनल तक का, वो हमारे पैच पैनल तक का। तो ये जो हमारे डिफरेंट लोकेशन में पीसी पड़े हुए हैं वो डायरेक्टली अगर हम आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो नहीं कर सकते। किसी भी फाइल्स को एक पीसी से दूसरे पीसी में डालना है तो नहीं कर सकते, या कुछ दूसरे पीसी का डाटा दूसरे पीसी में लेना है तो इट्स इम्पॉसिबल विथआउट नेटवर्किंग। तो चलिए देख लेते हैं नीचे साइड में ये जो देख रही है नेटवर्किंग का जो मेन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पैच पैनल। दोस्तों, ये जो पैच पैनल होती है वो 24 पैच पैनल का है। इसमें आपको ये छोटे छोटे आयुस देख रहे हैं। इसके जो अंदर केबल लगे हुए वो केबल पूरा क्रिम्पिंग किया हुआ रहता है इसमें। और ये जो पैच पैनल है इसमें आयुस लगे हुए जो कि फुल्ली लोडेड है। एक साइड में इसको पूरा केबल के क्रिम्प किया जाता है ताकि ये हमारे पैच पैनल तक का टर्मिनेशन पूरा हो जाए। तो चलो आगे देख लेते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी होता है। तो दोस्तों, ये है हमारे पैच पैनल का स्विच का जो केबलिंग है। तो इसकी हम बात करेंगे पैच पैनल से स्विच तक की केबलिंग होती है वो किस तरह से होती है। ये ऊपर साइड में आप देख रहे हैं ये है 24 पोर्ट का पैच पैनल और नीचे आपको देख रहा है ये 24 पोर्ट का नेटवर्किंग स्विच। और जो बीच में आपको ये केबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हुआ जाते हैं इसको हम बोलते हैं पैच कोड। एक पोर्ट से लेके एक नेटवर्क, एक पैच पैनल पोर्ट से लेके एक स्विच के पोर्ट तक से कनेक्टिविटी दी जाती है, तब जाके हमारा नेटवर्क जो है वो पूरा होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का हमारा काम करता है हमारा नेटवर्क। तो ये सारे के सारे जो आपको पीसी देख रहे हैं इसको हमें आईपी एड्रेस दिया जाता है। अगर हम आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो जैसे मान लो कि हमारा सोसाइटी में फ्लैट्स या मकान के जैसे नंबर दिए जाते हैं, उसी तरह पीसी का एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस दिया जाता है ताकि उसे पता चले कि कौन सी पीसी का डाटा कौन सी पीसी में लेना है। इसके बाद अब मैं बात करना चाहेंगे तो पैच पैनल से लेके जितने भी सब केबल्स है वो पीसी में जा रही है जो कि पैच पैनल से कनेक्टिविटी है। अब ये जो सारी की सारी पैच पैनल है, तो अब ये सारी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किसी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये जो अब पहला वाला पीसी आईपी है, सपोज इस पीसी का 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30 और लास्ट चौथा का 40 है। इस तरह से हम सारे पीसी का आईपी एड्रेस अलग अलग दिए जाते हैं। अब नेटवर्क स्विच क्या करता है, इन सब को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि आप देख रहे थे ये स्विच से लेके पैच पैनल और पैच पैनल लेके ये जो सिस्टम से जो केबल्स जुड़े हैं ये केबल्स एक दूसरे को अलाउ करते हैं। तो डायरेक्टली भी क्या करेंगे,
अभी ये जो पीसी का आप देख रहे हैं, इसका जो डाटा है जो आप इसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें जो पीसी का जो 10 वाला जो आईपी एड्रेस है, इस पीसी में आप ओपन करेंगे तो आप शेयर फोल्डर के थ्रू आपको शेयर फोल्डर शेयरिंग करके आपको इसमें डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इंटरनल ऑफिस के नेटवर्किंग हो गया रेडी। अब हमारे इन नेटवर्क ऊपर इंटरनेट शेयरिंग करता है तो किस तरह से, तो बाहर से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है तो हमें पूरा राउटर देता है। ये जो आप देख सकते हैं, तो वो जो इंटरनेट सर्विस देता है वो पूरा राउटर के थ्रू हम इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं। उस राउटर से पूरा केबल निकल के जो स्विच के 2 अपलिंक पोर्ट्स है, इन अपलिंक पोर्ट में हम ये केबल जो हम इन अपलिंक पोर्ट्स में लाके लगा देते हैं। अब ये अपलिंक पोर्ट जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, वो इस स्विच को सभी पोर्ट में जिसमें भी केबल कनेक्ट होंगे उन सबको अवेलेबल है इंटरनेट। सेम वे अगर हमारा कोई सर्वर है तो उस सर्वर को भी हम पूरे सभी जगह पे यहाँ कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो उसकी सभी पीसी में एक्सेस करना चाहते हैं। ये जो अलग से आपको सर्वर दिखता है वैसे सेम तरह के सारे पीसी में वो एक्सेस के लिए अलाउ कर सकता है। सेम वे हम जिस तरह से इंटरनेट का किया था वैसे ही सर्वर का भी हम करेंगे। एक केबल से सर्वर से निकल के आएंगे, वो उसको अपलिंक पोर्ट में डाल देंगे तो सर्वर को भी इजीली सभी पोर्ट के थ्रू सभी डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे सभी पीसी में डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो दोस्तों ये अब आप देख रहे हैं, तो पूरा ये था हमारे कनेक्टिविटी का सेटअप, जो कि पूरा नेटवर्किंग कंप्लीशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इधर पूरा होता है। तो दोस्तों ये हम इस वीडियो में बात कर